नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कुरुक्षेत्र वीडियो के पार्ट 2 में। शुरुआत करते हैं हम श्री कृष्ण संग्रहालय से। यह संग्रहालय यानी कि म्यूजियम भगवान कृष्ण के पंथ के रहस्य को उजागर करता है। श्री कृष्ण संग्रहालय में प्रवेश करने के लिए 10 से लेकर 30 रुपए का टिकट मूल्य देना होगा। यह महाभारत और भागवत पुराण के प्रसंगों में वर्णित श्री कृष्ण के बहुमुखी व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। संग्रहालय में 6 दीर्घाएं हैं, जिनमें से 3 2 ब्लॉकों में हैं। प्रदर्शन पर पत्थर की मूर्तियां, कांस्य ढलाई, पत्ती की नक्काशी, लघु चित्र, मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा कलाकृतियां हैं। इस संग्रहालय का एक विस्तार मल्टीमीडिया महाभारत और गीता गैलरी है, जिसे हरियाणा पर्यटन द्वारा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया गया है। श्री कृष्ण संग्रहालय के बाद अगला पड़ाव है कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र। ये श्री कृष्ण संग्रहालय के बिल्कुल बगल में ही स्थित है। यहाँ पर प्रवेश करने के लिए आपको 50 रुपए का टिकट खरीदना होगा। कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र एक अनूठा केंद्र है जो विज्ञान और धर्म को साथ जोड़ता है। केंद्र का मुख्य आकर्षण कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध का जीवन पैनोरमा है, जो महाभारत युद्ध के हर प्रकरण को उचित ठहराने वाले वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के साथ प्रदर्शित करता है। पैनोरमा 34 फीट ऊंची पेंटिंग है, जिनमें महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाया गया है, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच टकराव से लेकर युद्ध के मैदान का डायोरामा शामिल है, जो नरसंहार को वास्तविक रूप में दर्शाता है। गीता का जाप और दूर से आती युद्ध की चीखें प्रकाश भ्रम के साथ मिलकर एक आदर्श माहौल बनाती है।
कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान सेंटर ने भारत विज्ञान और संस्कृति में एक विरासत नामक एक दिलचस्प प्रदर्शनी भी है, जिसमें पदार्थ के गुणों, परमाणु की संरचना, ज्यामिति, अंकगणित नियमों, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा की प्राचीन भारतीय अवधारणा पर कार्यशील और इंटरैक्टिव प्रदर्शन शामिल है। हमारा अगला पड़ाव है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इस पवित्र स्थान के नजदीक ही बिरला गीता मंदिर है और बाबा नाथ की हवेली भी है। सर्दियों में जब पक्षी दूर दूर से यहाँ आते हैं तो सरोवर जीवंत हो उठता है। नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में गीता जयंती के अवसर पर दीपदान और आरती के दौरान यह सुंदर कुंड चमकता हुआ दिखाई देता है। ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तम बाग में स्थापित ये विशाल कांस्य रथ को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अर्जुन को खड़े देखेंगे, सारथी कृष्ण के दर्शन करेंगे और ध्वज पे बैठे हनुमान जी को देखेंगे। कांस्य धातु से बने इस विशाल रथ की ऊंचाई 35 फीट है और इसका वजन 45 टन है, जिसका उद्घाटन 2008 में किया गया था। दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा ये व्लॉग यहाँ समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।